बुधवार को संभाग आयुक्त एवं दुर्ग कलेक्टर ने दुर्ग में समस्त पत्रकारों की बैठक ली, जिसमें वोटिंग मशीन का प्रदर्शन किया गया। मतदान जागरूकता को लेकर दुर्ग कलेक्टर के द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। वोटिंग से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारियां दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। हमारे सभी मीडिया के साथियों के समक्ष में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ईवीएम का प्रदर्शन किया गया और ईवीएम के संबंध में और इन जनरल निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जो प्रश्न थे उसका भी हमने जवाब देने का प्रयास किया है। कुछ मतदान के समय जो व्यवस्था के संबंध में पिछले विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा है उसको भी आप सभी लोगों ने साझा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिस पर कि शायद अगले 10 दिनों के पहले हम ज़रूर ध्यान देंगे, तो जो व्यवहारिक चीज़ें देखने को मिली थी उसका भी समाधान हो पाएगा। गर्मी के समय को लेकर के विशेष तैयारियों के बारे में हमने आपसे बात किया और इस बार डेफिनेटली पानी और शेड की व्यवस्था एक प्राथमिकता हमारी ओर से भी है, ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं उठाना पड़े। हम सभी लोग चाहेंगे कि 100% मतदाता दुर्ग जिले में घरों से निकल करके आए और अपने मताधिकार का 23 अप्रैल को प्रयोग करें। जो सर 100% मतदान कराने के लिए आप लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर बात की जाए केंद्रीय जेल दुर्ग की, तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो मतदान से वंचित रह जाते हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर वो जेल में बंद है, निरुद्ध है, अपराधी है, आरोपी है। तो सर उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था की होगी कि इस बार कि वो भी अपने मत का प्रयोग कर पाए? देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस होते हैं और जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें ऐसो मतदान की व्यवस्था दी जाती है। सभी तरह के केसेस में मतदान की व्यवस्था देने का नियम नहीं है, तो इसमें नियम के अनुसार से मतदान की व्यवस्था पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी दी जाएगी। सर, इस तरह से कई बार शिकायतें आती है कि ईवीएम खराब हुआ, तो उस दौरान ईवीएम नंबर है कि ताकि उस क्षेत्र का ईवीएम जो है वो चालू किया जा सके। ईवीएम के संबंध में मैं बताना चाहूँगा, 2 व्यवस्थाएं होती है। हर एक सेक्टर ऑफिसर के पास में रिजर्व ईवीएम होता है, तो पीठासीन अधिकारी के लिए प्रथम जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सेक्टर ऑफिसर है, ताकि उसके पास में रखे हुए रिजर्व ईवीएम तत्काल वहां पर पहुंच करके रिप्लेसमेंट हो जाए। सेकेंड, हम लोग कंट्रोल रूम में हमारे ECIL से आए हुए सबसे अच्छे जो इंजीनियर हैं उनको रखते हैं, ताकि ईवीएम ऑन दी स्पॉट कोई एरर दे रहा है तो उसको तत्काल रूप से उस एरर को रिड्रेस करने के लिए ECIL के प्रशिक्षित लोग और एक्सपीरियंस लोग रहे। ज़्यादातर केसेस में जो एरर है वो रेक्टिफाइबल एरर होता है, तो तुरंत उसमें मतदान प्रोसेस शुरू हो जाता है। थर्ड लेवल ये है कि सपोज सेक्टर ऑफिसर के पास में जो रिजर्व ईवीएम है वो मान लिया कि यूज़ अप हो चुका है किसी मतदान केंद्र पर और ये दूसरा ईवीएम है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ लोकल स्तर पर टेम्पररी स्टोरेज केंद्र ब्लॉक लेवल पर बनाए गए हैं, जहाँ से कि सेक्टर ऑफिसर अपना एक तरह से कहे कि जो रिजर्व ईवीएम था जो खत्म हो चुका है उसको रिप्लीट कर सकता है, लेकर के आ सकता है वहां से, ताकि नए मतदान केंद्रों पर दे सके। जो सर जिले में स्मार्ट पिंक बूथ बनाए जाते हैं, इस बार कितने स्मार्ट मॉडल पिंक बूथ बनाए? टोटल जिले में 42 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि दिव्यांग मतदान केंद्र भी शामिल है। इन सभी केंद्रों का मैं स्वयं भी निरीक्षण कर रहा हूँ और यहाँ पर इन बूथों को थोड़ा आकर्षक बनाना, मतदाताओं के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, एक कहना चाहिए कि पायलट के रूप में ये चीज़ों को किया जा रहा है, ताकि बूथ आकर्षक बने और मे भी आगे आने वाले समय में इससे जो एक्सपीरियंस आएगा उसको दूसरे बूथों में भी लागू कर सकें। दिव्यांगों के लिए एक बात सामने है, जिस तरह से प्रॉक्सी वोट है उस वोटर के बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं, तो किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोग दूसरे की मदद करते हैं? ऐसे दिव्यांगजन जो कि अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत के कारण स्वयं मतदान नहीं कर सकते हैं, शिथिलांग हो सकते हैं, या हमारे दृष्टिबाधित मतदाता हो सकते हैं जो कि ब्रेल लिपि पढ़ना नहीं जानते। ऑल्दो बैलेट यूनिट पर ब्रेल में भी लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि सभी जो दृष्टिबाधित मतदाता है वो ना इसको पढ़ सके, तो ऐसे मतदाता अपने साथ में प्रॉक्सी लेकर के आ सकते हैं, जो उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति होंगे। वो प्रॉक्सी का फॉर्म भर के पीठासीन अधिकारी उनको उनके साथ में वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने को परमिट करेंगे और प्रॉक्सी के माध्यम से वो अपना वोट भी डाल सकते हैं। प्रॉक्सी के लिए क्या आधार कार्ड या फिर किस तरह के दस्तावेज? प्रॉक्सी के पास भी अपना ऐसा दस्तावेज होना चाहिए ताकि उसकी ID की जांच हो सके। ठीक सर, जो देर से मतदाता पहुंचते हैं उनके लिए क्या नियम है? देखिए, वोटिंग का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक तय है। 5 बजे जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और लाइनों में खड़े हैं, उनके लिए यह व्यवस्था है कि सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उससे शुरू करते हुए सभी व्यक्तियों को पर्ची दी जाती है, और जिन लोगों को पीठासीन अधिकारी के द्वारा पर्ची दी जाती है, चाहे वो मतदान अगले 1 घंटे और चले, उन सभी लोगों के द्वारा
मतदान हो ये सुनिश्चित किया जाता है। पर लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर अपने ज़िले के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि समय पर वोटिंग करें। वोटिंग देर तक चलती रहने का अगर नियम है तो बहुत देर से आने का कोई औचित्य नहीं रहता। हम पूरे दिन में समय निकाल करके अगर समय पर वोट डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।